बोल रहा है। जनरली ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रकार का डेरिवेटिव है, ये एक प्रकार का आपका थ्योरम है जो एग्जाम में हर बार पूछता ही पूछता है। तो आपको ये अच्छे से आपको करते चलना है। लेक्चर नंबर 10 तक हम लोग देख लिए, काफी डिटेल में हम लोग 2D ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं। तो ये वाले लेक्चर नंबर 11 समझने के लिए आपको पीछे का 10 लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तब जाए कहीं ना कहीं लेक्चर नंबर 11 आपको क्लियर होने वाला है। तो आप ये लेक्चर देखने के बाद आप पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट लेक्चर जो भी है आपको अच्छे से क्लियर होते चले। ओके, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent at the point alpha beta on the parabola। अब parabola का इक्वेशन दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है जनरली ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक प्रकार का डेरिवेटिव है, ये एक प्रकार का आपका थ्योरम है जो एग्जाम में हर बार पूछता ही पूछता है। तो आपको ये अच्छे से आपको करते चलना है। देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसको क्या आपको फाइंड करके बताना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करके बताना है। अब अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा नहीं देखे हैं तब जरूर जाके देखिएगा, उसमें सारी चीज आपको हम डिटेल वे में बताएं और पढ़ाए हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, सारी चीज आपको डिटेल वे में पढ़ाए हैं। एकदम मजा आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया इस चैनल पे उसका लिंक मिलेगा, वहां जाके आप देखिएगा। ओके चलिए, तो हमको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ द पाराबोला दे रखा है। तो थोड़ा हम लोग इसको फिगर से समझने की कोशिश करते हैं कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज इन दिस फिगर कि एक हमारा ये पाराबोला है, पाराबोला पे कोई एक लाइन है किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए पास कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए इस प्रकार से पास कर रहा है। दिस इज अ टेंजेंट लाइन। जब कोई एक लाइन किसी भी कर्व को किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे अगर टच कर कर पास करता है तो वह लाइन क्या कहलाता है, टेंजेंट कहलाता है। पाराबोला नहीं, किसी भी एनी कर्व, कोई भी कर्व पे कोई भी लाइन अगर किसी एक पॉइंट पे टच करके पास कर जाता है दैट इज अ टेंजेंट लाइन। और इसी पे अगर यही पॉइंट पे कोई दूसरा लाइन आकर बाइसेक्ट कर दे परपेंडिकुलरली, दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल लाइन। ओके, तो इस लाइन का हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और ये पी पॉइंट का जो हमको कोऑर्डिनेट दे रखा है अल्फा बीटा गामा दे रखा है। क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा दे रखा है। इसके बाद आप नहीं भूलेंगे, मान लीजिए टेंजेंट हमारा ये T1 है, T और T1 दोनों तरफ मान देते हैं, तो TT दे देते हैं, T1 T देते हैं। ओके, और इसका जो इक्वेशन हमको दे रखा है पाराबोला का, वो दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पाराबोला है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पाराबोला है। ओके, अब इतना काम तो हो गया, आप समझ गए कि टेंजेंट क्या होता है। अब यहां से हम लोग गिवन लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग फाइनली आगे की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोग को गिवन जो दे रखा है, गिवन दे रखा है हमको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट दे रखा है अल्फा बीटा दे रखा है, राइट। और यहाँ पे जो एक इक्वेशन दे रखा है पाराबोला का, ये y स्क्वायर और 4x दे रखा है। इसको इक्वेशन हम लोग फिलहाल फर्स्ट मान के चल रहे हैं। और आपका यहाँ अगर हम बात करेंगे वी नो दैट आप जानते हैं कि क्योंकि हम आपको डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी नो दैट। आप जान रहे हैं, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल कैलकुलस से में हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं। आप एग्जाम में भी ऐसे सेम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या डिफरेंशियल कैलकुलस का हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन पढ़ रखे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, और ये आपको याद भी रखना है, स्टार लिख देना है आपको, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी x माइनस x1। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। क्या है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब आपको हम बताते हैं, ये y1 और x1 देख रहा है, ये एक वेरिएबल पॉइंट है। यहाँ पे पॉइंट चेंज हो सकता है कि अल्फा बीटा गामा की जगह पे कोई दूसरा पॉइंट हो सकता है, वहां पे डालेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आने वाला है x1 y1 की जगह पे अल्फा बीटा आने वाला है। और इसके बाद ये y देख रहा है, ये एक प्रकार का ये भी चेंज नहीं होने वाला है, ये x और y की फॉर्म में ही रहेगा। और ये dy बाई डी एक्स है, ये dy बाई डी एक्स क्या बता रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। आपको जो हम बताने जा रहे हैं ना, एक एक जी पार्ट पुर्जा खोल के बता रहे हैं इस क्वेश्चन का। dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू हम लोग m पढ़े थे, क्या पढ़े थे, m फॉर ये dy बाई dx, ये लाइन का ना स्लोप बता रहा है कि ये इस लाइन में ना कितना ढाल है, कितना स्लोप है लाइन में। अगर किसी भी कर्व को टच करके पास कर रहा होगा तो जरूरी थोड़ी नहीं कि एकदम सीधा लाइन में आया होगा, सीधा एकदम हॉरिजॉन्टली 0 डिग्री पे पास कर गया होगा टच करके, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल ये हमको देखना ही पड़ेगा ना कि अगर ये लाइन टच करके पास कर रहा है तो इसमें स्लोप कितना है, मतलब कितना झुका हुआ है, हिंदी में बोलेंगे तो कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ पास किया है, राइट। तो ये चीज हमको dy बाई dx बताता है। तो ये dy बाई dx हम कहां से भी फाइंड आउट करेंगे, तो ये इक्वेशन हम लोग को दे रखा है। तो यहां से काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, यहां से हम ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कर देते हैं, राइट। और यहां पे लिखते हैं टेकिंग डीसी बोथ साइड, अब 12th क्लास में चले जाइए रिवर्स मार के, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में। यहां पे हम लोग को डिफरेंशिएट करना होगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहां से आएगा 2 बाई dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। जब यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 4a बाई 2 बाई, यानी 2 दूना 4, तो हमको जो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2a बाई, यानी ये dy बाई dx मिलेगा, राइट। तो यहां से हमको इक्वेशन ऑफ द सॉरी ये लाइन का स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर लिए कि इतना झुका हुआ है ये लाइन, राइट। उसके बाद फाइनली हम इस इक्वेशन में ना पुट करते हैं, ये इक्वेशन हम लोग इसको सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड में यहाँ पे पुट करेंगे। थोड़ा इस फिगर को हम लोग मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए उसके बाद हम लोग फाइनली इसमें पुट करते हैं और आगे कैलकुलेट करते चलेंगे। देखिए फाइनली हम इसमें पुट करने जाएंगे तो यहाँ पे y माइनस y1, अब देखिए ये ना, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये y जो कैलकुलेट किए नहीं, y1 के पे हम लोग कैलकुलेट करके चल रहे हैं, अभी फिलहाल हम मान के चल रहे हैं। तो dy बाई dx की जगह पे हमारा क्या आया है, हमारा यह 2a बाई आया है, और इसको हम मान के चल रहे हैं कि क्या है, ये y1 की फॉर्म में है, मान के यहाँ पे फिलहाल हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पे जो इक्वेशन है आपका x माइनस x1 है, राइट, इतना ही है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करना चालू करते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा y और y1, और y1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2a x माइनस x1 आ जाएगा, राइट, इतना ही आएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा y और y माइनस 1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2x माइनस 2ax1 आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब थोड़ा हमको एक बात बताइए, एक बात क्या बताइएगा, तो आपको हम गाइड करते हैं वो बताइए, y इंटू वाई वन माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। अब एक बात बताइए हमें कि देखिए कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a है, x है। अभी इसको हम y1 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये x1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन किस में लाइज कर रहा है, ये किस में लाइज कर रहा है, पाराबोला में लाइज कर रहा है, पाराबोला की इक्वेशन में लाइज कर रहा है। तो एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ये वाई स्क्वायर की जगह पे अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से 4ax1 कर दें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4ax1 और इक्वल टू 2ax माइनस 2ax1 2a, यहाँ पे हमारा x1 आ जाएगा, और यहाँ से हमको ए वाली वैल्यू चाहिए होगा, y माइनस y इंटू y1 इज इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 2x माइनस 4ax1, और ये आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा 4ax1 आ जाएगा, राइट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो y माइनस y1, और यहाँ पे जब ये कैलकुलेट होगा तो 2ax और आ जाएगा प्लस 2ax1, y माइनस y1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमको 2a कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x1 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो गया। यही आपका फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था। तो यह जो लाइन था, यहाँ पे जो लाइन टच करके पास कर रहा था, वो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन यही था। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा, राइट। तो यहां तक आपका हो गया। अब इसी में ना हमको कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म भी पूछता है। पैरामेट्रिक फॉर्म जब आगे का पढ़ने के लिए, आगे का चैप्टर पढ़ने के लिए आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म का। तो बात करते हैं थोड़ा सा पैरामेट्रिक फॉर्म का, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग का जेना जो कार्टेशियन फॉर्म में अभी हम जो पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे, अल्फा और बीटा पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि अल्फा बराबर जो हमारा आगे का जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो लेना है a t² लेना है, और बीटा बराबर जो हमको लेना है 2at लेना है, 2at लेना है। आपको हम क्या बताएं कि ये y1 और जो x1 की फॉर्म में है, यहाँ पे x1 है, जो y1 और x1 की फॉर्म में है ना, इसकी वैल्यू चेंज होता है। यही पॉइंट हमारा है, यही पॉइंट जिस पॉइंट से टच करके पास करता है ना, यही हमारा x1 और y1 बताता है, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये अल्फा क्या है, अल्फा क्या है आपका, अल्फा x है, बीटा क्या है आपको, बीटा y है, राइट, बीटा y है। तो सिंपल से इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो इसको पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y इंटू y1 की जगह पे हमारा क्या है, y1 की जगह पे 2at है, और इज इक्वल टू यहाँ पे हमको 2ax, और x1 की जगह पे हमको पुट करना होगा, तो 2a, सॉरी हम इसमें पुट कर देते हैं, ऊपर पुट कर दिए हैं 2a, और x की जगह पे x रह जाएगा, और प्लस x1 की जगह पे क्या है, x1 की जगह पे हमारा at² है, at² है, यही है। अब देखिए यहाँ पे ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा, yt इज इक्वल टू हमारा जो बचेगा यहाँ पे x प्लस at², x प्लस at² बचेगा। और यही इक्वेशन क्या कहलाता है, ये इक्वेशन क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ओके। इक्वेशन ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म यही कहलाता है, ओके। तो ये चीज का ना आपको आइडिया होना चाहिए था, क्योंकि आगे जब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें पैरामेट्रिक फॉर्म का हम कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे, जिक्र करेंगे, तब उस समय आपको माइंड के ऊपर से बाउंस नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें आपको याद करना है। इस क्वेश्चन के लिए रिजल्टेंट आपको यहीं तक है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो आपको सॉल्व यहीं तक करना है। आपको पैरामेट्रिक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं यहाँ पे कि आगे जब हम नेक्स्ट थ्योरम जब सॉल्व करेंगे उसमें आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि आपको समझने में इशू नहीं होना चाहिए। अब इस लेक्चर में हम लोग यही एक थ्योरम लेंगे, क्योंकि ये थ्योरम डायरेक्ट पूछता है, ज़्यादा हम नहीं चाहते कि इसमें और भी ज़्यादा आपको थ्योरम इंक्लूड करे, ताकि जिसकी वजह से आपको कंफ्यूज हो। तो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको पर्टिकुलर सेपरेट अपने लेक्चर्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, एकदम बेहतरीन लगा हो, गजब का लगा हो, तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे रहा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, कुछ आपको फीडबैक देना है तो फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर आपको लेक्चर से अच्छा लगा होगा तो। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।